Hi guys, welcome back to the channel. So today we have Dipali with us. Dipali, introduce yourself. So hey, I'm Dipali and I scored 92 in 12 with the preparation of CUET, entrance test and other many more universities. Hi guys, I'm Jagriti and I scored 88% in class 12 with the preparation of so many entrances like Christ University entrance test. So in today's video, we are going to discuss how you can be able to score 90 plus in 12 with the preparation of CUET and other colleges entrance test. So the first thing that I want to tell is CUET में डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको जितना भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है वही पूछा जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना भी 12 में पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि आप अपने एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करो और एंट्रेंस टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करो. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो आगे हम आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बताएंगे कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो अच्छा स्कोर करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस स्टडीज. वन फैक्ट दैट आई वांट टू टेल यू, in our term 1 exam we scored full, I mean 40 out of 40 in our term 1 exam in business studies. But जब combine हुआ तो दीपाली scored 100 out of 100 which is insane. मुझे भी नहीं पता कैसे. And I scored 97. मैंने 3 marks कट गए. It is also good, yeah, 97. Okay, let's start. So first tip Dipali will give. So I will start. So first of all, to study business studies effectively and efficiently, you have to connect it with real life examples. अगर आप real life examples के साथ उसको connect करके पढ़ेंगे, तो आप एक तो आपकी understanding बढ़ेगी. First thing. Plus जब आप real life examples के साथ answers को explain करेंगे अपने exam में, तो एग्जामिनर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, वो आपको मार्क्स अच्छे देगा. एंड वन पॉइंट इज आपको रेगुलर नोट्स बनाने हैं. बिजनेस में रेगुलर नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है. ना लिखे बिजनेस प्रैक्टिस नहीं होता. नोट्स आर लाइफ सेवर. एग्जाम से पहले वही आपके फ्रेंड्स वो बहुत काम आते हैं. सो नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स आपको चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप स्टार्ट करते हो नया चैप्टर तो आपको जो भी रेफरेंस आप फॉलो कर रहे हो, पूनम गांधी या डीके गोयल अकाउंट सॉरी सुभाष ने. सो तो पहली चीज़ आपको करनी है लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड जो हेडिंग्स होती है जितने भी फीचर्स और इम्पोर्टेंस की वो आपको याद करनी है. और बाकी उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिख पाएंगे. तो इसी वे में हम दोनों ने पढ़ा था शायद ऐसे. और कीवर्ड्स आपको याद रखते हैं. जो भी जिस भी फीचर या इंपॉर्टेंस को आप एक्सप्लेन करेंगे उनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते और आपको वैसे एग्जाम में लिखने पड़ेंगे. तो वो भी आपको याद करने हैं. और अब जब आप उन्हें एग्जाम में लिखे तो उन्हें अंडरलाइन कर देना. इट लुक्स वेरी गुड. बिजनेस स्टडीज डन. सो लेट्स मूव टू. मैंने पहले नहीं बोला था, तुमने बोला था बिजनेस स्टडीज में. हाँ, इसलिए तब तुम बोलो ही. नहीं, मैंने पहले बोला था, तुमने पहले नहीं बोला था. अभी देखते हैं. हाँ, आप ही देखते हैं. गाइस दीपाली ने पहले बोला था. ओके, सो एक मिनट. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन अकाउंट्स इज कि आपको जितनी भी थ्योरी है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आप पूरी थ्योरी रीड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस आके समझ सकते हैं अगर आपको रीड नहीं करना तो. क्योंकि जो थ्योरी होती है उसमें सारे स्टेप्स गिवन होते हैं जो आपको अप्लाई करने हैं न्यूमेरिकल्स में. तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. वरना आप सीधे न्यूमेरिकल्स पे जंप करोगे देन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड. आप एडजस्टमेंट गलत कर दोगे, कभी गलत हो जाता है. तो अगर आपको सब पता होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे न्यूमेरिकल करना है तो स्मूथ हो जाएगा आपके लिए. आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे. So next point that you have to catch is that you have to practice accounts on daily basis. आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है. डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स में. एंड स्टार्टिंग में आपको मिनिमम 3 न्यूमेरिकल्स डेली लेके चल रहे हैं. स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रेशर फील होगा, ज़्यादा लगेगा, मतलब क्योंकि हमें भी पता है, हमने भी किए हैं. अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स हाँ, बहुत बड़े होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा, थोड़ा प्रेशर फील होगा, बट डेली बेसिस पे आपकी फिर हैबिट बनती जाएगी. फिर मजा आएगा. और जो नंबर है ना आपका 3 से बढ़ के 5, 6, 7, 10 तक पहुंच जाएगा. हमारे साथ भी, क्योंकि हमने दीपाली ने 2020 किया है. नहीं, इतना नहीं.
इतना नहीं किया ये मैंने। सर एक्सेस सर पूछते थे ऑनलाइन में कितने किए दीपाली, 12, 13, 14, 15, 16। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 होते होंगे, इतने मैंने भी नहीं किए बहुत। हाँ, अकाउंट्स में डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट इज लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है सारे चैप्टर्स, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी है फॉर द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। अभी जो कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ जो आता है एग्जाम में, उसका लेवल बढ़ गया है। लाइक इंग्लिश में हमारा टर्म 1 का एग्जाम कैसा हुआ था इंग्लिश का, बहुत गंदा गया था। हाँ। तो इसलिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी, ताकि आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर पाएँ। और बाकी राइटिंग सेक्शन को तो आपको जो टीचर्स पढ़ाएं, और आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है राइटिंग हाँ। सेक्शन तो बस। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में जागृति स्कोर 91 एंड आई स्कोर्ड 82। सो इकोनॉमिक्स में तो पहले आपको जागृति बताई। सो जागृति, सो इन इकोनॉमिक्स आई स्टडीड लाइक बिजनेस स्टडीज़। तो मैंने इकोनॉमिक्स को भी बिजनेस स्टडीज़ की तरह पढ़ा, जो इंडियन इको वाली बुक है वो, क्योंकि उसमें स्टोरीज है और पास्ट के इवेंट्स हैं। तो उसमें तो आपको पहले चैप्टर समझना है। अगर आपके क्लास टीचर समझाते हैं अच्छे से तो वेल एंड गुड, वरना आप यूट्यूब पे समझ सकते हैं। और उसके बाद जो आपको इवेंट्स होते हैं, हेडिंग्स होती है, उसमें भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको याद करने हैं। और आई विल सजेस्ट, वी बोथ विल सजेस्ट कि आप एक हैंडबुक या फिर कोई भी छोटी सी रफ कॉपी बनाए, जिसमें आप सारे इवेंट्स, डेट्स लिखे, और जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और जो नेम्स होते हैं इम्पोर्टेंट, हाँ, इम्पॉर्टेंट नेम्स भी होते हैं। तो डेट, इवेंट्स, डेज और इम्पॉर्टेंट नेम्स आप उस हैंडबुक में मेंटेन कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले आपको कहीं भागना नहीं है, बस उससे खोल और पढ़ना। हाँ, सो आई थिंक इंडियन इको इज ईजी ना एज कम्पेयर टू मैक्रो। तो मैक्रो के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है, हाउ आवर होल इकोनॉमी वर्क्स। और जब आप न्यूमेरिकल्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना तो न्यूमेरिकल्स इजी हैं। और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि CUET के डोमेन सब्जेक्ट्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल। सो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। मतलब बहुत से स्कूल्स में चॉइस सब्जेक्ट होते हैं। सो फॉर IP आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम डीपली आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जो टीचर क्लास में बताते हैं वो पढ़ना है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, प्लस जो भी और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप पूरी IP NCERT से पढ़ें। अगर आपने पूरी NCERT अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ NCERT यूज़ की थी एंड आई स्कोर 99। तो NCERT बहुत हेल्पफुल है IP में। तो पूरी आपको बुक अच्छे से रीड करनी है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उन प्रैक्टिकल्स की अलग अलग। आप करेंगे ना, जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना आपको समझ आने लगेंगी चीज़। प्रैक्टिकल्स मस्ट हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है IP में पढ़ने। और क्लासेस में ध्यान देना है, बस इतना काफ़ी है। सो CUET में डोमेन सब्जेक्ट के अलावा एक जनरल टेस्ट होता है, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, आपके एप्टीट्यूड बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए आपको एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ईयर के एंड में, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलेगा, आपके बोर्ड्स जल्दी होंगे। हाँ, तो आपको टाइम मिलेगा। और नहीं तो आप फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सैम्पल पेपर्स होते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं CUET की साइट पे, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो बस प्रैक्टिस ज़रूरी है जनरल टेस्ट में। और अगर आपका मैथ्स वीक है, और आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के विदाउट मैथ्स, तो आप अगर आप 1 से 2 घंटा भी दे रहे हो ना ऑल्टरनेटिव डेज पे, तो इट्स इनफ, मोर देन इनफ। ओके, सो लास्ट में हम आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहते हैं। नेपाली। सो फर्स्ट, आपको कभी भी अपने टीचर्स की बातों को इग्नोर नहीं करना है, उनको ध्यान से सुनना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। हाँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने तो बहुत कुछ सीखा है अपने टीचर्स से फॉर एग्जाम पर्पस, और उनको हमने अप्लाई किया तभी हम स्कोर कर पाए। हाँ। सो टीचर्स की बातें सुननी है। एंड द नेक्स्ट वन इज, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करनी है। कभी कभी होता है कि आप फॉलो नहीं कर पाते, आपने टाइम टेबल बनाया, नेक्स्ट डे आप उसे फॉलो नहीं कर पाए, तो हताश नहीं होना, क्योंकि ये सबके साथ होता है।
फिर एक नए डे के साथ आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है 12th में। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, जैसा कि जागृति ने बताया, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और भले ही कुछ भी बुरा हो उसको नेगेटिवली नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिवली। अपनी मिस्टेक से सीखो। और लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज, सो अभी हम 12th पे होते हैं तो हमारे सर पे बहुत सारे प्रेशर होता है कि बोर्ड्स है, इस बार तो एंट्रेंस भी है, कैसे होगा, कौन सा कोर्स, कौन सा करियर, क्या बहुत कुछ सोचते हैं। हम भी सोचते हैं ना, रात को नींद भी नहीं आती थी। हाँ, सपने आते थे एग्जाम बुरे बुरे। अकाउंट्स और क्या क्या। तो मैं बोलूँगी कि स्ट्रेस मत लो, जस्ट गो विद द फ्लो। बस आप अपना काम करो, जो डेली के गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करो, एंड स्टेप बाय स्टेप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। वो बोलते हैं ना कि हम सीढ़ियाँ ऐसे नहीं चढ़ सकते, ऐसे स्टेप्स में चढ़ते हैं, तो आपको भी वही करना है। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक इट और इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। एंड अगर हेल्प मिली तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। And I will meet you in upcoming videos. Till then, bye bye. Bye bye. Take care.